हेलो एवरीवन। सदियों पहले साइंसदान एक बहुत अनोखी कुव्वत के बारे में हैरान और परेशान रहते थे, जो कि एक चीज को दूसरी चीज की तरफ खींचती थी। साइंसदानों को बड़ी मुश्किल हुई थी इस कुव्वत को समझने में। वो तो ये सोचने लगे कि शायद इन चीजों के बीच में, इन चीजों के दरमियान कोई इनविजिबल यानी ना नजर आने वाले फ्लूइड्स होते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैं किस फोर्स, किस कुव्वत के बारे में बात कर रहा हूं? अगर आपने कभी एक स्वेटर को अंधेरे में रब किया है और गौर से देखा हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें से बिजली के फ्लैशेस निकलते हैं। या कभी आपने एक कंघी को अपने बालों में जोर से रब करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाए हो, तो आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम टेस्ट करके देखेंगे अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक कागज के टुकड़े की मदद से पैदा हो सकती है या नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? तो आए दोस्तों, हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। वेलकम बैक। अगर आपने कभी कंघी को उठा के और अपने बालों से रब करके कागज के टुकड़े उठाने की कोशिश की है, तो आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पहले ही देख चुके हैं। इस कुव्वत पे लोगों ने तब गौर किया जब उन्होंने देखा कि कुछ चीजें बहुत अनोखे तरीके से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्वेटर को अंधेरे में जोर से रब करें, तो उसमें से ब्राइट फ्लैशेस निकलते हैं। तो ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है। या कभी अगर आपने बलून को बहुत जोर से रब किया हो अपने बालों के साथ, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल ऊपर, बिल्कुल ऊपर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है एज इफ आपको कोई झटका लगा है। जो एक्सपेरिमेंट आज आपने परफॉर्म किया है, जिसमें कागज का टुकड़ा स्ट्रॉ की तरफ मूव कर रहा था, यह भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत अच्छी मिसाल है। पर आखिर इसके पीछे छुपी साइंस है क्या दोस्तों? पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस दुनिया में हर चीज बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉक्स, जिनको साइंस की जबान में एटम कहते हैं, उनकी बनी हुई होती है। हर चीज, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो खाना आप खाते हैं, आपका सबसे पसंदीदा फूल, और इस दुनिया में कोई भी जिंदा या जानदार चीज, हर चीज एटम्स की बनी हुई होती है। अब अगर हम उस छोटे से एटम के अंदर झांक के देखें, तो आपको और ज्यादा छोटी चीजें नजर आएंगी, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुख्तलिफ या डिफरेंट चार्जेस होते हैं। कुछ पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और कुछ पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या आप इनके नाम से गेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक रखता होगा? नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों। जैसे सैयारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम के बीच एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही नहीं, लेकिन ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब आप जान गए हैं कि हर चीज एटम्स की बनी हुई है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं एक एटम को तंग करूं या डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स भी तंग होंगे, वो अपनी जगह से हिल जाएंगे। जब इस एक्सपेरिमेंट में आप स्ट्रॉ को एक कपड़े के साथ रब कर रहे थे, आप उस कपड़े के इलेक्ट्रॉन्स को तंग कर रहे थे। इसी वजह से ये कपड़े के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके और स्ट्रॉ के एटम्स तक पहुंच गए, जिस वजह से स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए। इसका मतलब है कि अब स्ट्रॉ के पास प्रोटॉन्स कम हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस कम हैं और नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं। अगर आप कपड़े के बजाय स्ट्रॉ को अपने बालों के साथ रब कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बालों से स्ट्रॉ में ट्रांसफर हो जाते हैं और स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कागज के अंदर भी काफी सारे एटम्स होते हैं और इन एटम्स के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। इसका मतलब है अगर मैं अपना नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉ उस पेपर के सामने लेकर आऊं, तो उस पेपर के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन्हें मेरा स्ट्रॉ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि अपनी तरफ खींचेगा। इस प्रोसेस को साइंसदानों ने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का, और इसे कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।